नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किन देशों में बहती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो चीन, भारत, बांग्लादेश, उपरोक्त सभी इन्हीं 3 देशों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। हमने पिछले वीडियो में बात करी है, आप उस लेक्चर को जरूर पूरा सुन लें, जिससे कि आप बड़े ही आराम से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पास मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत जो है बच्चों वो चीन का ही एक पार्ट है, अलग से कोई देश नहीं है। उसके बाद भारत, अरुणाचल, असम और फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है। हम यहाँ चीन की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो नदियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि चीन का शोक किसे कहते हैं। सौरो चीन का शोक हम जो है हवांगो नदी को कहते हैं। भारत का शोक अगर हम बात करें तो कर्मनाशा नदी को कहते हैं। बंगाल के शोक की बात अगर हम करें बच्चों तो उसे दामोदर नदी को कहते हैं। इसी प्रकार बिहार का शोक जो है वो हम कोसी नदी को कहते हैं। हवांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणाचल में यह नदी किस नाम से जानी जाती है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है। सांगपो नाम से जानी जाती है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम बात करें तो इसका नाम है सांगपो का यरलुंग पूरा नाम जो लिखा जाता है तसंगपो। ये तो सांगपो नाम से क्वेश्चन आता है, ये हमें याद रहता है। इसीलिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, सांगपो नाम से। और तिब्बत को जो तिब्बत का पठार है उसे दुनिया की छत कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, आता रहता है एग्जाम में। और यहीं पर हम दिबांग भी देख रहे हैं, ये अलग नदी है, दिहांग अलग, दिबांग अलग। ये भी एक सहायक नदी, दिबांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सहायक नदी बच्चों किसे कहते हैं, अगर जो मेन नदी बह रही है उसमें आकर जो नदी मिल जाती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दिहांग और दिबांग एक है, दोनों अलग अलग हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अच्छे से बच्चों आप इनको याद कर लेंगे। सभी उपरोक्त सभी, सुवनशिरी, तिस्ता, तोरसा, लोहित, बराक, ये सभी नदियां जो हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। तिस्ता के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तिस्ता जो है उसे हम सिक्किम की जीवन धारा कहते हैं। सिक्किम की जीवन धारा किसे कहते हैं, तिस्ता को कहते हैं। और अगर हम बात करें बराक के बारे में, एक फैक्ट आपको बताऊं तो बराक नदी जो है वो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, ये इन राज्यों से होकर बहती है। इस तरह से क्वेश्चन एक आया हुआ है, आप समझ जाएंगे। उसके बाद बांग्लादेश होते हुए ये मिल जाती है आकर ब्रह्मपुत्र नदी में। और 2016 में बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया था। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 हम लोगों ने बात करी हुई इससे पहले, धुबरी, सदिया, इस तरह से आप याद रखेंगे कि जलमार्ग 6 जो है वो बराक नदी को घोषित किया गया है। यहीं पर मुझे एक और नदी दिखाई दे रही है, सुवनश्री, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको देखकर मुझे याद आ रहा है कि सुवनश्री जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तिब्बत के पठार से ये गुजरती है। और तिस्ता की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे कि सिक्किम की जीवन धारा, जीवन रेखा तिस्ता नदी को कहा जाता है। अगर बच्चों आप मैप में देखेंगे बांग्लादेश को, सॉरी बंगाल को, वेस्ट बंगाल को, तो इस तरह बड़ा सा दिखाई देता है। तो दूर से देखते हैं बच्चे जो बहुत ध्यान से मैपिंग को नहीं देखते उन्हें बांग्लादेश ये लगता है।
परंतु इस तरह से बांग्लादेश पतला सा ऐसे निकल के और फिर यहाँ पे आके इस तरह से ऐसे कुछ बनता है। आप देखेंगे ध्यान से अगर मैप में, तो यहाँ तक बांग्लादेश जाता है और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर सिक्किम है। तो बड़ा सा अगर मैप में देखते हैं तो बांग्लादेश हमको ऐसे दिखता है, पर सॉरी वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो हमारा जो है, बांग्लादेश तो अलग देश हो जाएगा। और अगर हम कहें कि वेस्ट बंगाल के उत्तर और यहाँ पे सिक्किम है, तो क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा हूँ कि तीस्ता को उत्तरी बंगाल की भी जीवन धारा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। सिक्किम के साथ यहाँ पर टच हो रहा ना, तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। और तीस्ता के लिए एक और क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बनता है जो मुझे ध्यान आ रहा है कि ऊपर सिक्किम हो गया, जब आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के साथ इधर यहाँ पे सिक्किम हो गया, ये उत्तरी बंगाल ऐसे करके बड़ा सा बंगाल मतलब देखेंगे आप बांग्लादेश को, ये तो उत्तरी बंगाल की जो जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तब भी तीस्ता पे टिक लगाएंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है, तो आप देख रहे हैं तीस्ता, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लास में चर्चा करता रहा हूँ मैं इसकी। तो ऑप्शन के साथ सिर्फ ऑप्शन पे टिक नहीं लगाएं, जो ऑप्शन में जो दिए गए हैं, दूसरे जो ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन टिक लगा के आगे नहीं बढ़ना, उन पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेनी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दिहांग नदी किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है? दिहांग नदी किस स्थान पर? सदिया। अच्छा क्वेश्चन है। सदिया में जो है वो दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और एक दो ऑप्शन है देख सकते हैं हम लोग। अगर हम दिसपुर की बात करें तो यहाँ रिपीट कर लेते हैं हम क्वेश्चन इसी बहाने। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है बच्चों, जबकि गुवाहाटी नहीं है। ये गलती बहुत हो जाती है। गुवाहाटी एक बड़ा सा नगर है, बहुत सारी समिट होना, सम्मेलन होना तो गुवाहाटी पे टिक होता है, कोई खेल के संदर्भ में, गेम्स के बारे में। यहाँ पर ये याद रखेंगे जैसे कि हम स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बच्चों बर्न है। और जिनेवा एक बड़ा सा नगर है उसका, जिनेवा। अब जितने बड़े से मुख्यालय हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जिनेवा में, पर कोई पूछे स्विट्जरलैंड की राजधानी तो जिनेवा पे टिक नहीं लगाना है, बर्न पे टिक लगाना है। इसी तरह ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। अब ऐसा नहीं करना है कि रियो डी जनेरियो पे टिक लगा दें। सुर्खियों में रियो डी जनेरियो रहता है, बड़ा सा नगर है। ये कुछ आम गलतियां होती हैं, जैसे कि दिसपुर की राजधानी गुवाहाटी लग जाता है ना, बड़ा सा नगर है तो राजधानी नहीं है। असम की राजधानी दिसपुर है, गुवाहाटी सबसे बड़ा नगर है। कामाख्या का मंदिर असम में है। अच्छा क्वेश्चन बनता, कामाख्या देवी का मंदिर पूछा जाता है। और गुवाहाटी किस नदी के तट पर है? अब गुवाहाटी असम, ब्रह्मपुत्र असम की, तो ब्रह्मपुत्र के ही तट पर होगा। इस बात को अच्छे से हमें याद रहेगा। और एक और क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है जो पूछा गया है कि गुवाहाटी को किस नाम से जाना जाता था एक समय? प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर किसका नाम रहा? गुवाहाटी का नाम रहा बच्चों। क्लियर? इसी तरह से अगर हम ईटानगर की बात करें, सामने दिखाई दे रहा है ईटानगर, तो अरुणाचल की राजधानी है। ईटानगर जो है वो अरुणाचल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस नदी का संगम सदिया शहर में दिहांग नदी से होता है? किस नदी का संगम सदिया शहर में दिहांग नदी से होता है? दिबांग और लोहित, अलग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका संगम जो है सदिया शहर पर होता है। और संगम के पश्चात बच्चों यही नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य कौन सा द्वीप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। द्वीप किसे कहते हैं बच्चों? चारों तरफ पानी है इस तरह से, और बीच में कोई आइलैंड है, मतलब स्थल का भाग है, जिसे हम आम भाषा में टापू भी कह लेते हैं। तो ये द्वीप है। अब ये समुद्र में भी हो सकता है और नदी भी हो सकता है। बात समुद्र और नदी की नहीं, द्वीप को लेकर पानी में स्थल का बड़ा सा भाग जो है वो बच्चों आइलैंड है। ऐसे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वो भी देखिए द्वीप की तरह से, चारों तरफ पानी है। न्यूजीलैंड, चारों तरफ पानी है। मेडागास्कर, चारों तरफ पानी है।
परंतु नदी में कोई आइलैंड रहा है सबसे बड़ा तो ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली आइलैंड, मांजुली आइलैंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इसी तरह से मुझे ध्यान आ रहा बना नाल क्वेश्चन था, बना नाल आइलैंड जो था वो ब्राजील में बड़ा फेमस आइलैंड है ब्राजील का, बना नाल नदी द्वीप। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? हमने लेक्चर में भी बात की हुई है, ब्रह्मपुत्र पर मेरा पूरा लेक्चर है कि जो बांग्लादेश में आती है ब्रह्मपुत्र नदी तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक पुरानी ब्रह्मपुत्र और दूसरी जमुना। ये जमुना जो है उसमें उसमें बढ़ जाती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना नाम से जानी जाती है। 9 नंबर, इनमें से कौन सी सहायक नदी दाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है? कौन सी सहायक नदी दाएं ओर से? याद रखेंगे बच्चों, दाएं बाएं का मतलब है कि नदी ऐसे ऐसे बह रही है, मुंह उसका इस साइड है तो ऊपर क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, नीचे से लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब नदी ऐसे ऐसे बह रही है, इधर मुंह है तो ऊपर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कोई नदी अगर इस तरह से बह रही है, कोई नदी इस तरह से बह रही है तो इधर से आने वाली उधर से आएगी तो ऊपर से लेफ्ट हो जाएगा, नीचे से आएगी तो राइट हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी नदियों के नाम लिखा है उपरोक्त सभी, ये सभी नदियाँ हैं जो दाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये पक्का हो जाएगा वे कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदी है। याद रखेंगे मानस नदी, बहुत सी नदियां हैं परंतु मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, अर्थात मानस नदी भी है कहाँ पे, असम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है? सभी शहर, डिब्रूगढ़, दिसपुर, गुवाहाटी, है ना। उपरोक्त सभी शहर कहाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे हैं। डिब्रूगढ़ असम में है। डिगबोई भी है, तेल शोधन कारखाना डिगबोई, ये भी असम में। दोनों अलग अलग हो गए, डिब्रूगढ़ और डिगबोई। क्लियर। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा कि हम ब्रह्मपुत्र की बात करें क्योंकि वो तिब्बत से निकलती है और सारी नदियाँ जो हम देख रहे हैं वो भारत से ही निकलती है। अगर हम बात करें कावेरी की, तो कावेरी प्रायद्वीपीय नदियाँ ना बच्चों, वो पश्चिमी घाट का ब्रह्मगिरी जो है वहाँ से निकलती है। इस पे भी वीडियो है, देख लेंगे आप। गोदावरी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट नासिक जिला मैंने बताया था, उसके त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, त्रयंबक पहाड़ी से। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। 12 नंबर की बात करते, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? सिंपल, 2900 ना। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। 13, सिक्किम की जीवन रेखा तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है? बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। तिस्ता सिक्किम की जीवन धारा, जीवन रेखा कहाँ मिलती है? आकर बांग्लादेश में। नेक्स्ट, एक समय तिब्बत की राजधानी लहासा स्थित थी। तिब्बत की राजधानी लहासा स्थित थी। तिब्बत में क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? सांगपो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमें समझ में आ रहा है। सांगपो, लहासा तिब्बत की राजधानी। याद रखेंगे तिब्बत स्वतंत्र देश नहीं है, दलाई लामा का एक संघर्ष है। उन्होंने अपनी अस्थायी राजधानी धर्मशाला बना रखी है। चीन का एक पार्ट है तिब्बत। और किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है? हाँ, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, इन ऑप्शन में से देखेंगे। और लोहित नदी जो है को
खूनी नदी कहा जाता है, और भी नदियां हैं जिन्हें खूनी नदी कहा जाता है। क्लास में चर्चा करते रहते हैं इस संदर्भ में। फिलहाल मैंने 15 क्वेश्चन उठाए थे, जिस पर आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा किस तरह से क्वेश्चन बनते। आप लेक्चर का वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और खूब सारी पढ़ाई करेंगे। एक बात अच्छे से बच्चों ध्यान रखेंगे कि किसी भी मैच को जीतने के लिए कोच भी बेहतर होना चाहिए और खिलाड़ी भी बेहतर होना चाहिए। दोनों की मेहनत ही उस मैच को संभव होता है जीत पाए। अब कोच बहुत अच्छा है, अच्छे से सिखाता है, परंतु खिलाड़ी मेहनत नहीं करता है, मैच हार जाएंगे। खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है, बहुत नेट प्रैक्टिस करता है, परंतु कोच बेहतर नहीं है, तब भी हम मैच हार जाएंगे। तो सिलेक्शन पाने के लिए दोनों का बेहतर होना जरूरी है और दोनों का मेहनती होना जरूरी है। बहुत बड़ी शर्त मेहनत है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे, बहुत सारा खुश रहेंगे, स्वयं खुश रहेंगे तो अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी खुश रखेंगे। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।